Hello students, today's our chapter is saying without speaking। इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग मतलब बिना बोले बहुत कुछ कहे जाना। तो कैसे, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास एरिया में कुछ गूंगे लोग होते हैं, बोल नहीं सकते, तो कैसे अपनी बात को समझाते हैं? इशारों से, होठों के इशारों से, आँखों के इशारों से, हाथों के इशारों से वो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, कुछ बहरे लोग भी होते हैं, वो किसी की बात को सुन नहीं सकते लेकिन समझ जाते हैं। कैसे? उनके हाव भाव से, सामने वाला कैसे हाथों को हिला रहा है, आँखों के एक्सप्रेशन से, होठों के एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, तो इन सब से वो लोग समझ जाते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। तो उन्हीं के ऊपर ये हमारा चैप्टर है। चलिए रीड करते हैं। लेट्स प्ले ए गेम। एक गेम खेलते हैं, ठीक है। इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। और इस गेम में क्या करेंगे, दूसरे लोगों को हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे बिना बोले। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। अपने आप को 7 ग्रुप में बांट लीजिए। अगर क्लास में होते तो हम 7 ग्रुप में बांट लेते, लेकिन आपको घर पे क्या करना है, आपके मम्मी पापा हैं, आप 2 ग्रुप बना लीजिए, एक आपका अपना और एक अपनी बहन या भाई का। यूर टीचर विल गिव ईच ग्रुप ए पीस ऑफ पेपर विद ए सिचुएशन रिटन ऑन इट। अब क्या करता है टीचर या आपका पेरेंट्स, क्या करेगा, आपको एक पेपर देगा, दोनों भाई बहनों को आपको एक पेपर देगा और उस पेपर के ऊपर कुछ न कुछ लिखेगा। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर ए साइलेंट एक्ट। और उस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा गया है यह आपको देखना है और वैसा ही एक एक्ट आपको अपने मन में सोच लेना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक। यह याद रखना कि आपको बोलना नहीं है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू यूर फेस एंड बॉडी एक्शन। अगर आपको बोलना नहीं है तो फिर आप कैसे अपनी बात को समझाओगे? कैसे? यूर फेस और बॉडी एक्शन, अपने बॉडी एक्शन से और अपने चेहरे के हाव भाव से आप अपने भाई या बहन को वो बात समझाने की कोशिश करेंगे। When all the groups are ready with their act, जब उनका एक्ट तैयार हो जाए, they have to perform one by one in front of the other group। तो एक एक करके उनके सामने खड़े हो जाएंगे, दूसरे ग्रुप के सामने, और अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। मतलब आपके पास अब कोई कागज़ पर आपके पेरेंट्स ने कुछ कागज़ पर लिख के दिया कि कोई बात लिख के दी, आपको वो एक्सप्रेस करनी है, तो आप अपने भाई या बहन के सामने खड़े हो जाएंगे। द अदर विल हैव टू गेस व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट। और आपके भाई बहन के सामने जब अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे तो आपके भाई या बहन को भी वो बात समझ में आ जानी चाहिए और उनको बताना होगा कि आपने किस चीज़ का साइन दिया है, आपने कौन सा एक्शन करके दिखाया है, आप अपने एक्शन से क्या कहना चाहते हो, वो आपको भाई या बहन को बताना होगा। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको यह गेम कैसा लगा ये बताओ। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या बिना बोले कोई बात समझाना आपको मुश्किल लगा? लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टेकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। ओके, अगली जो पेज है उसमें कुछ पिक्चर दी गई हैं जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शन। क्या आपने एक्शन से कभी किसी को बात करते हुए देखा है? आप न्यूज़ जो आती है, कभी कभी गूंगे बहरों के लिए न्यूज़ आती है, जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए एक न्यूज़ आती है जिस पर वो एक्शन करके दिखाते रहते हैं, ठीक है। एक्शन ऐसे ऐसे हाथों को एक्शन करेंगे जिससे ABCD या पूरे AI जितने भी वर्ड हैं सारे वो एक्शन से उनको समझा देंगे और उन लोगों को पता चल जाएगा, जो सुन नहीं सकते उनको पता चल जाएगा कि ये कैसी न्यूज़ है, ये क्या कहना चाहता है। When do people need to talk like this? कब इनकी ज़रूरत पड़ती है? जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे ये था। ये देखिए हाथों के इशारों से कुछ ये अपनी बहन को समझा रहा है और ये बहन अपने भाई को कुछ हाथों के इशारों से कुछ कह रही है। आगे है मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम में से बहुत सारे लोग
सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन, ये लोग क्या करते हैं, एक्शन के थ्रू अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मोमेंट्स, तो वो कैसे उन लोगों की बातों को समझते हैं, लिप मोमेंट से, होठों के मोमेंट से वो समझ जाते हैं कि वह अगला क्या कहना चाहता है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ एक आदमी नहीं कर सकता। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कुछ लोग अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोइट्री, तो दूसरे लोग अच्छा लिखते हैं, अच्छी पोइट्री करते हैं। सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली व्हाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ लोग बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं लेकिन कुछ लोग जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल अदर कैन सिंग इन ट्यून, कुछ लोग अच्छी राइटिंग कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिंग इन ट्यून, अच्छे सुर में गा लेते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम अपने रास्ते बिल्कुल सही हैं, हमारे पास अपनी एक अलग अलग स्पेशल वेज रहता है अपनी बात स्पष्ट करने का। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम स्कूल से एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम। ओके, जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वे स्पेशल स्कूल में जाते हैं और उस स्कूल में उनको एक्शन के थ्रू बोलना और सुनना सिखाया जाता है। लेट्स रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन नॉट डू मैनी थिंग्स, आइए एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी एक बहन है और वो सुन नहीं सकती। आई हैव ए सिस्टर, माई सिस्टर इज डीफ, सी इज स्पेशल, देर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन, मेरी सिस्टर बहरी है, डीफ है, वो सुन नहीं सकती, वो स्पेशल है और बहुत सारे बच्चों की सिस्टर मेरी सिस्टर की तरह नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, मेरी सिस्टर एक अच्छा पियानो बजा सकती है, छू करके उसके जो बटन रहते हैं, जो रम्बलिंग कॉर्ड्स है, उनके जो पियानो के जो पॉइंट्स हैं उनको छूकर महसूस कर सकती है, उन्हें बजा सकती है, लेकिन मेरी बहन गा नहीं सकती। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, सी लाइक टू लीप टू टम्बल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार, मेरी बहन सुन नहीं सकती लेकिन वो उछल कूद बहुत ज़्यादा कर सकती है। एक बंदर, जैसे बंदर उछल कूद करता रहता है ना, खूब छलांग लगा सकती है, उछल कूद कर सकती है, रोल हो सकती है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम, और मेरी माँ घर पे क्या करती है, उसको होठों को पढ़ने की एक टैक्टिस सिखाती है कि लिप रीड, यहाँ देखो लिप रीड, कि दूसरे के हाव भाव को हम उसके होठ को देख के कैसे पहचानेंगे कि यह क्या बोल रहा है, वो सब मेरी माँ उसे अपने घर पर सिखाती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, जो टीचर हैं और बच्चे हैं वो मेरी बहन की किसी बात को नहीं समझ सकते। लाइक सी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, आई वोर माई सन ग्लासेज येस्टरडे, कि वह कह रहा है कि मुझे सन ग्लास पहने थे मैंने पिछले दिन। द फ्रेम्स वर वेरी लार्ज, और उस सनग्लास के जो फ्रेम थे वो बहुत बड़े थे। द लेंस आर वेरी ब्लैक, और उसके जो लेंस जो शीशे थे वो भी बहुत काले रंग के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरी बहन ने कहा कि इन्हें उतार दो। वट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज को क्या कह रही थी, मतलब जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो उसकी बहन ने कहा कि अपना चश्मा उतार दो। चश्मा उतारने के बाद उसके आंखों के हाव भाव को वो समझती और वो समझ जाती कि उसका भाई या बहन क्या बोलना चाहता है।
ओके, नेक्स्ट है आवर आइज टेल ए लोट्स, हमारी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल ए लोट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, वो बोलना नहीं जानते लेकिन उससे पहले ही वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि घर वाले उनकी चीज़ों को समझ जाते हैं। दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू, और वो भी बहुत सारी चीज़ों को, जो घर वालों की बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, उनके चेहरे को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। द फेस इज ए मिरर, जो हमारा फेस है वो एक मिरर की तरह काम करता है। कैसे? ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। आप अपने एरिया के 6 से 8 महीने तक के बच्चों को ऑब्जर्व करो, वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, अपने चेहरे से। जैसे रोएंगे तो चेहरा उदास हो जाएगा, खुश होंगे तो हंसेंगे, वो इस प्रकार चेहरे से सब पता चल जाता है। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस दीज आर। ये देखो, ये कह रहा है कि आपको हैरानी होगी कि ये बिना चेहरे वाले कैसे हैं। दे हैव नो आइज, नो नोज, नो माउथ, ना उनकी आंखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह है। यू हैव टू मेक दिस, नहीं है तो क्या, हमें इनको बनाना है। और कैसे बनाना है? बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलॉन्ग साइड, यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दिस इज आफ्ताब, आफ्ताब नाम का यह लड़का। His favorite toy has fallen down and broken, उसका फेवरेट एक टॉय था वो टूट गया। He is sad, अब वह क्या है? सैड है, उदास है। How will his face look, अब उसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? तो उदास चेहरा कैसे होता है? ये ऐसे, है ना, मुंह लटका हुआ ऐसे, ये देखो, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो सैड है, सैड के लिए यही इमोजी यूज़ करेंगे, है ना। आपने फ़ोन में भी देखा होगा जो इमोजी आती हैं, सैड के लिए यही इमोजी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बनाएंगे? दिस इज़ जूली, यह कौन है? जूली है। हर लिटिल सिस्टर वाज बोर्न जस्ट यस्टरडे, कल उसकी एक बहन ने जन्म लिया। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, अब वो एक्साइटेड है, बहुत खुश है। हाउ विल हर फेस लुक, अब उसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा उसका चेहरा? वो खुश है तो ये देखो, बहुत खुश है ना, अब इसका चेहरा ऐसा दिखाई देगा। आगे है दिस इज यामिनीज मदर, यह यामिनी की मम्मी है। टुडे वाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बोतल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक, जब वह सुबह अचार का एक डिब्बा अपने हाथ में लिया तो उसका डिब्बा गिर गया और टूट गया। ड्रा द लुक ऑन हर मदर्स फेस, अब उसकी माँ का चेहरा कैसा होगा? बहुत उदास हो जाएगा चेहरा, है ना, बहुत परेशानी वाला, उदास वाला, तो ऐसा चेहरा हम बना देंगे। ठीक है, ये सब आपको अपनी बुक में बना लेना है पेंसिल से। आगे है दिस इज रेहाना, यह रेहाना है। सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, वह कुत्तों से बहुत डरती है। व्हाइल प्लेइंग सडनली ए डॉग कैम इन फ्रंट ऑफ हर, जैसे ही वो खेल रही थी तो एक कुत्ता उसके सामने आया। हाउ विल रियानाज फेस लुक? अफ्रेड, अफ्रेड की इमोजी कैसे बनेगी? जब रिहाना खेल रही थी तो एक कुत्ता उसके सामने आ गया तो वो बहुत डर गई, तो क्या होगा? ये देखिए, वो बहुत डर गई, है ना, ऐसे ही एक इमोजी उसकी बन जाएगी डरे हुए की। ओके, तो आपको इन अपनी बुक में ये सारी इमोजी बना लेनी है। आगे है बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, हम किसी के चेहरे को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वो खुश है या उदास है। हैज़ इट एवर हैपेंड that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि कभी आपके पेरेंट्स ने आपको देख लिया हो और आपने उस वक्त गलती कर रखी हो और आपके पेरेंट्स ने आपको पहचान लिया हो? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? We can talk through dance as well. In dance the hand and face are used to convey feeling, हम डांस से भी बहुत कुछ, नाच करके भी बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। डांस से क्या है, जो हमारे हाथ और हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के हाव भाव को व्यक्त करते हैं, उनको
प्रेजेंट करते हैं, हमारी फीलिंग्स को प्रेजेंट करते हैं हाथों से, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव। इनको क्या बोलते हैं? मुद्रा, भाव बोलते हैं, इनको मुद्रा बोलते हैं। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज, ये कुछ मुद्राएं हैं यहाँ पर, इनको देखो और करो। लर्न सम मोर डांस मुद्रा एंड डू देम, कुछ और संगीत की जो डांस की मुद्राएं हैं उनको सीखो और करके देखो। ये आप घर पे करके देखो। ये कुछ मुद्राएं हैं, डांस करते समय ये सब किए जाते हैं, ये कुछ डांसिंग मुद्राएं हैं, तो आपको इन्हें करके देखना है। और दूसरी भी काफ़ी मुद्राएं होती हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो आपको वो सब करके देखनी है। ओके, आगे है लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। यह पिक्चर देखो और गेस करो। मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस। यह स्टोरी आपको डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो कैसी स्टोरी है ये देखो क्या है इसमें। एक गिलहरी होती है, यह गिलहरी है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या कर रही है? कुछ खाना पका रही है ना। यह चावल गेहूँ इकट्ठा करके लाई होगी और उनको क्या कर रही है? पका रही है, उनकी खिचड़ी बना रही है। अब ये देखो, ये जा रही है अपने दोस्तों को बुलाने, ठीक है। अब यहाँ देखो, खाना बन के तैयार हुआ, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, क्रो, माउस है ना, मक्खी, चिड़िया, ये सारे आ गए, इसके दोस्त हैं गिलहरी के, और इन्होंने दावत उड़ाई। तो यह स्टोरी अपने शब्दों में आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, या फिर यहाँ लिख लेना, आप यहाँ लिख सकते हैं। यह क्या कर रही है ये यहाँ लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना। सेकंड पॉइंट ये वाला यहाँ लिख लेना और ये वाला यहाँ लिख लेना। ओके, तो बच्चों यह हमारा चैप्टर था। थैंक यू।